हेलो दोस्तों, आज कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ मैं सिपू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आपका सिपू के में। हर बार की तरह कुछ ना कुछ नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आज भी कुछ धमाकेदार वीडियो आपके पास लेके आया हूं। आविष्कार करने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोजेक्ट के ऊपर में, जो आज के टाइम पे बहुत नया है, अनोखा है। और आज हम बनाने वाले हैं छोटा सा एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, आज बनाने वाले हैं हम छोटा सा एम्पलीफायर, जो कि आप घर पे बना सकते हैं। और यकीन मानिए, ये आप सभी स्पीकर का बाप होगा। आप भी घर में जितना भी स्पीकर यूज करते हैं, चाहे ब्लूटूथ स्पीकर हो जाए, चाहे आप कंप्यूटर का साउंड सिस्टम के लिए स्पीकर हो जाए, इन सब से अनोखा है और ये सबसे दमदार है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये आपके लिए एक अजब सा प्रोजेक्ट होगा। और इसकी साउंड क्वालिटी आप सभी को, जितना भी पास स्पीकर होगा उस सभी को काट देगा। जी हाँ दोस्तों, और ना ही हम बनाने वाले हैं किसी 13003 की ट्रांजिस्टर से, ना ही इसको बनाने वाले हैं, ना ही हम बनाने वाले हैं 13007 की ट्रांजिस्टर से। ये देख पा रहे हैं आप, 13007 की ट्रांजिस्टर है, ना इसमें बनाने वाले हैं। ना ही हम बनाने वाले हैं आपकी IRFZ44N से, ना ही इस ट्रांजिस्टर से बनाने वाले हैं, ना ही कुछ बनाने वाले हैं। यार, और लास्ट में आ जाता है आपका 13005 वाले ट्रांजिस्टर में, इस ना ही इसमें बनाने वाले हैं। तो हम किस में बनाने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, ये है सबका बाप, TIP122। इसकी नंबर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है TIP122। और ये वाली ट्रांजिस्टर आपको यूज करना है। और यकीन मानिए, ये सब ट्रांजिस्टर का बाप है। और इसकी जो आवाज निकलेगी इतनी लाउडर होगी, आप सुन के चकरा जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसी एक ट्रांजिस्टर से हम बनाने वाले हैं आज का एम्पलीफायर, जो कि सबसे लाउडर होगा और सबसे यादगार होगा। और आज के वीडियो में यही है सबसे दमदार वीडियो। बस कुछ थोड़ी सी कंपोनेंट में आप बना सकते हैं जबरदस्त शानदार एम्पलीफायर। और इसके साथ में आज मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास सोल्डरिंग वायर खत्म हो जाए तो आप किससे इसको काम चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी सब्सक्राइबर का यही प्रॉब्लम था कि हमारा पास सोल्डरिंग वायर खत्म हो चुका है, तो हम किससे काम चला सकते हैं। आज उसके टॉपिक के ऊपर मैं आज पूरी की पूरी वीडियो इसमें बनाऊंगा। और यह नंबर याद कर लीजिए, TIP122 सब ट्रांजिस्टर का बाप है, इससे बनाएंगे। और इसके साथ मैं यूज करने वाला हूँ 2 कैपेसिटर। आप एक ही यूज कर सकते हैं। मैं आपको 2 कैपेसिटर का वैल्यू आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको लेनी है 40 वोल्ट 47 माइक्रोफैराड की, ये एक कैपेसिटर है। और उसके बाद आप ये ले सकते हैं 16 वोल्ट 470 माइक्रोफैराड, ये भी आप कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। आपको बेटर होगा आप 100 माइक्रोफैराड से ऊपर जितना भी आप कैपेसिटर ले, सबसे बेटर रहेगा। आपका वोल्टेज जितना भी हो चल जाएगा। और ये कैपेसिटर मैं यूज करने वाला हूँ इसके साथ। और उसके साथ मैं यूज करने वाला हूँ, ये आपके घर में अवेलेबल रह जाएगी। आप 3.5 mm की ऑडियो जैक वाली वायर, आप कितनी भी लंबा हो सके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको ले लें। ये भी मैं इसके साथ ले रहा हूँ। उसके साथ मैं यूज करने वाला हूँ, उसके साथ यूज करने वाला हूँ 10K का रेजिस्टेंस। सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस आपको चाहिए होगा। और इसके साथ मैं इसको भी यूज करने वाला हूँ। और इसके साथ मैं यूज करने वाला हूँ, ये मेरी बैटरी जो मैंने बना है, आप देख पा रहे हैं, डबल एज साइज की बैटरी को मैंने रेपर करके बना चुका हूं। और ये जो एम्पलीफायर बनेगा दोस्तों, आपको 5 वोल्ट से लेके उसके ऊपर 12 वोल्ट तक आपको सप्लाई दे सकते हैं इसमें। और इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बस आपका साउंड क्वालिटी में बहुत सारा चेंजेस आ सकता है। आप एक वोल्टेज के फर्क की वजह से इसको हम आप 5 वोल्ट से भी शुरुआत करके 12 वोल्ट तक भी ले जा सकते हैं। और है ना, काफी किफायती। और आपको ये बैटरी से भी बजा सकते हैं, इस वाली डबल ए बैटरी से आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं। और हाँ, इसके साथ में मैं स्पीकर का यूज करने वाला हूँ और कुछ जंपर वायर के। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए, हमारा सबसे बेहतरीन एम्पलीफायर। तो दोस्तों, आप किसी भी ट्रांजिस्टर ले लीजिए, आपको 3 लेग वाले आपको ट्रांजिस्टर मिल जाएगी। और हर ट्रांजिस्टर का 3 लेग का कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ नाम होता है। और ये नाम आप जान लीजिए, यार दिमाग में आप बैठा लीजिए। आप नंबर वाले जो ट्रांजिस्टर रहेगी, आपको नंबर वाली जो रहेगी उसको आप हाथ में पकड़िए। उसका सबसे वाला 1 नंबर पिन आपको मिल जाएगा बेस मतलब बेस। और इस बेस में आपको देना है वोल्टेज सप्लाई। और बीच वाली आपको 2 नंबर है, और ये है आपके कलेक्टर हो जाएगा। और आपको 3 नंबर जो है, ये वाली आपकी राइट साइड में जो होगी, और वो वहां पे आपकी एमीटर। और एमीटर से, जैसे कि आपको नाम पता है, चल रहा है अर्थिंग, और इसमें आपको नेगेटिव सप्लाई देनी है। और एक बार और से बता देता हूँ, जिसके कि हम यहाँ पे ऑडियो एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। तो ये ऑडियो एम्पलीफायर की सर्किट पे काम करेगा। और यहाँ पे जो आपको 1 नंबर में जो बेस है, उसमें आपको देना है ऑडियो की पावर इनपुट। ऑडियो इनपुट आपको यहाँ पे देनी है, बेस में आपको देनी है। और जो कलेक्टर है, कलेक्टर में आपको ऑडियो आउटपुट होगी। और जैसे कि आप 3 नंबर देख पा रहे हैं, यह है एमीटर, नाम से पता चल रहा है, इसमें आपको नेगेटिव का कनेक्शन करनी है। जो लोग जानते नहीं है, बस सिंपल सा फंडा आपको बता दिया हूँ कि इस वाले ट्रांजिस्टर में आपको बेस, एमीटर और कलेक्टर मिल जाएगी। और जो कि इसकी लेग में आपको 1 2 3
नाम की आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन में इसी नंबर पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा लेग इसकी बेस है, कौन सा इसकी कलेक्टर है, कौन सा इसकी एमिटर है। तो इस तरह से इसकी सारी की सारी ट्रांजिस्टर में BCE बेस, कलेक्टर और एमिटर आपको मिल जाएगी। सिंपल सा फंडा है ट्रांजिस्टर का, आप ना ही कंफ्यूजन हुए ना ही किसी इसको हार्ड ले लीजिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज आपके लिए समझने के बाहर में नहीं हो सकता है दोस्तों, सब समझ में आ जाता है। बस आपको दिमाग में बैठाना है कि इसका नाम क्या है। हर लेग का अलग अलग नाम है, बेस, कलेक्टर और एमिटर। इस नाम को याद रख लीजिए और कौन सा चीज कैसे काम करता है मैं आपको सिंपल सा फंडा में बता दिया हूँ। तो इस रही आपकी एक वाली टिप TIP122। इस ट्रांजिस्टर का भी नाम को मत भूलिएगा और इससे आप बना सकते हैं एक पावरफुल दमदार एम्पलीफायर। जैसे कि बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सोल्डर वायर खत्म हो चुका है तो आप कहां से इसकी जुगाड़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी पुरानी PCB में लेनी है, जहां पे भरे हुए आपको सोल्डर का वायर वहां पे लगने दिखाई दे देंगे, उस टाइप का आपको लेनी है। आप देख पा रहे हैं ये भर के यहाँ पे सोल्डर का वायर लगा हुआ है, इसी से आपका सोल्डर का वायर मिल जाएगा। तो इसी से आपको काम लेना है और आपका प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को आप इससे काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे सोल्डर का काम हो चुका है। अब चलते हैं इसकी ऑडियो इनपुट के लिए, जो कि हमने लिया था यहाँ पे बेस वाली पिन में। उसमें से हम लेंगे कैपेसिटर की जो पॉजिटिव वाली पॉइंट है, और यहाँ पे जो मार्क दिख रहे हैं आप, ये आपकी नेगेटिव वाली है और इसको आप नेगेटिव कनेक्शन करेंगे। और इसको जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को डायरेक्ट इसमें हमारा बेस में लगा देंगे, जो कि बेस में हमारा ऑडियो इनपुट जाएगी। तो चलिए इसको फटाफट से लगा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा सा वायर लेने हैं और आपके यहाँ पे स्पीकर का नेगेटिव के लिए वायर को आपका ले लेनी है बीच वाली कलेक्टर से। तो कलेक्टर से होते हुए आपकी स्पीकर की नेगेटिव में जाएगी। और यहाँ वायरिंग का डायग्राम आप हमेशा देखते रहिए, किस तरह से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, कहाँ का वायर कहाँ पे जोड़ रहा हूँ, आपको इस तरह से करनी है। जो भी चीज बच जा रहा है उसके लिए हम कनेक्शन करने वाले हैं हमारा ऑडियो इनपुट का जैक वाली वायर। तो इसमें से आपको मिल जाएगी 3 वायर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड है, व्हाइट है और ये ओपनली निकला हुआ एक वायर है, और ये आपकी नेगेटिव है, और ये दोनों आपकी लेफ्ट एंड राइट के लिए है। और लेफ्ट एंड राइट के लिए वायर को आप आपस में जोड़ लीजिए, या तो इसको एक एक करके काट भी सकते हैं आप। और इसको कनेक्शन करनी है यहाँ पे दोस्तों, जो कैपेसिटर लगाए थे कैपेसिटर के नेगेटिव वाली पॉइंट में इसको लगानी है, याद रखिए इसको। तो यहाँ पे सोल्डर का काम हो चुका है दोस्तों। आप वायरिंग का देखिए, वायरिंग बहुत इजी है, आपको क्या से क्या कनेक्शन करना है आप खुद ही देख पा रहे हैं। यहाँ का बेस में मैंने एक कैपेसिटर जुड़ा और बेस एंड कलेक्टर में एक ट्रांजिस्टर जुड़ा हूँ जो कि 10K की है, और वहां से मैं एक वायर ले लिया हूँ स्पीकर की नेगेटिव के लिए। और यहाँ का जो बच रहा है एमीटर के जितने भी सारा आपका माइनस की ग्राउंड माइनस की कनेक्शन है सब करेंगे। जैसे आपकी इस वाली ऑडियो जैक की माइनस की हो गया, और यहाँ पे जो पावर सप्लाई की देनी है माइनस की, उसका भी कनेक्शन करनी है। उसके लिए आपको अलग से एक थोड़ा सा वायर जोड़नी है, तो मैं फटाफट से एक वायर उसमें जोड़ लेता हूँ। तो चलिए एक बार बैटरी का कनेक्शन चेक कर लेते हैं। आप मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज में सेट कर लीजिए, और यहाँ पे नेगेटिव में नेगेटिव पॉप और पॉजिटिव में पॉजिटिव पॉप रख के आप एक बार वोल्टेज की मेजरमेंट कर लीजिए। देख पा रहे हैं ये 10 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, पर इसको तो हमको 5 वोल्ट बनाना है। तो यहाँ पे जो हमने जो बनाया था सीरीज में बनाया है उसको एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिल रही है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे भी यहाँ पे 7 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है,
और यहाँ पे आपको 5 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ से और यहाँ से आपको उठानी है। इस तरह से आपको भी घर से अगर नहीं है बैटरी तो आप इनसे डबल के बैटरी से भी इस तरह से जुगाड़ बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 वायर ले रहा हूँ, दोनों वायर को यहाँ पे आपस में सोल्डिंग कर लूंगा। एक तो मेरा यहाँ पे ऑडियो नेगेटिव के लिए चल जाएगा और यहाँ पे एक तो बैटरी का नेगेटिव के लिए ग्रीन कलर का वायर चल जाएगा, इसलिए मैं दोनों ग्रीन कलर का वायर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया हमारा सोल्डरिंग का काम। आप देख पा रहे हैं वायरिंग आपका सिंपल सा है। और ये जो मैं लिया हूँ स्पीकर के लिए लिया हूँ और ये स्पीकर का नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पे जो है ये है आपकी इसके लिए पावर सप्लाई नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव के लिए पावर कनेक्शन आपको मिसिंग रहा होगा, तो वो कहाँ पे कनेक्शन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके लिए आपको लेनी है स्पीकर। तो कि मैं यहाँ पे स्पीकर ले ली हूँ 4 इंच का स्पीकर, आप भी ऊपर ले सकते हैं 4 इंच का ऊपर, वो भी आ सकता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्पीकर का दोनों वायर है। तो ये पे व्हाइट है और एक रेड है। तो इसमें यहीं पे आपका बैटरी का कनेक्शन होगा। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव में आपको जो यहाँ पे कलेक्टर में जो नेगेटिव निकाले थे उसको वायर को आप यहाँ पे कनेक्शन कर देनी है। और आपको मिल जाता है ये एक स्पीकर का पॉजिटिव वायर। और यहाँ पे जो आपका जो एमीटर है उसका आपको मिल जाता है नेगेटिव पॉइंट। यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट मिल गया है। तो इसको कनेक्शन करना है आपकी बैटरी में। तो चलिए इस वाली बैटरी में जो लिए थे उसमें कनेक्शन कर लेते हैं। व्हाइट वाले को हम कर लेते हैं पॉजिटिव में। कुछ इस तरह से कनेक्शन करनी है आपको। और जो आपकी नेगेटिव है उसको कनेक्शन करनी है आपको यहाँ पे। तो इसको कनेक्शन करते ही आपको एक साउंड सुनाई देगा। तो आप देख पा रहे हैं जो कि इस वाले स्पीकर की है, 2 आवाज कर रही है। तो चलिए इसको एक बार मोबाइल से बजा कर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे चलिए एक तो म्यूजिक प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे म्यूजिक प्ले हो चुका है और इसकी साउंड आप देख पा रहे हैं। तो इसको कनेक्शन करते हैं यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं इसकी साउंड कितनी है। तो इसकी थोड़ा सा साउंड हमको थोड़ा सा लो रखते हैं, क्योंकि मैं सैमसंग का सेट लिया हूँ। क्योंकि सैमसंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि आपकी ऑडियो की साउंड सबसे लो होती है। जहाँ दोस्तों ऑडियो की साउंड सबसे लो होती है, साउंड की जो प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी। मैं यहाँ पे स्लो कर रहा हूँ, इतना स्लो कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव का कनेक्शन 5 वोल्ट, जी हाँ दोस्तों 5 वोल्ट है। अब दोस्तों वोल्टेज को मेजरमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी साउंड क्वालिटी में कितनी फर्क आएगी। और इसमें आप देख पा रहे हैं इसकी साउंड जो दिया हूँ मैं कितना दिया हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और इसमें साउंड को अल्टरनेट वोल्टेज के ऊपर कितना डिपेंड आता है। तो ये है 5 वोल्ट। मैं आपको दिखा लेता हूँ कि यहाँ पे जो पावर सप्लाई जा रही है ये है 5 वोल्ट आपका, ये आपकी नेगेटिव है और ये सॉरी ये आपकी पॉजिटिव है और ये आपकी नेगेटिव है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज डाउन हो चुका है, 3.44 के आसपास आ रही है। और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5.62 वोल्ट है। तो यहाँ पे कितना आपका आ रहा है, म्यूजिक का साउंड क्वालिटी कितना आ रहा है। तो दोस्तों आप सुनते हैं। अब
अब चलते हैं इसमें और थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज देखते हैं कहाँ पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे मिल गया आपको, यहाँ पे भी कम हो चुका है, अभी फिलहाल बैटरी डाउन हो चुका है। यहाँ पे भी वही आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कम हो जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको 8-9 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे कितनी साउंड आएगी वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ लेते हैं। और आपकी ट्रांजिस्टर यहाँ पे हीट होना लग चुका है। तो अगर ज़्यादा हीट हो रहा है तो आप किस तरह से एक मोटी हीट सिंक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पे हीट सिंक है। आप इसके ऊपर में आप कर सकते हैं। आपकी पुरानी वाली जो आपकी TIP122 का ट्रांजिस्टर है उसको आप यहाँ पे हीट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टच हो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे साउंड का क्वालिटी आप देख ही पा रहे हैं खुद ही। तो इसको मैं एक बार अपना जो हिंट सिंक है उसमें ऊपर कस के आपको एक बार म्यूजिक सुनाता हूँ। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे बैटरी में 5 वोल्ट से यूज कर चेक करके अब यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे 8 वोल्ट आसपास के यहाँ पे चेक कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा तो अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि इतना छोटा सा ट्रांजिस्टर में इतना दमदार साउंड क्वालिटी के साथ आप किसी भी छोटी सी स्पीकर को भूल जाइएगा। इसको आप घर में बनाइए। छोटी सी प्रोजेक्ट है, छोटी सी ट्रांजिस्टर है और बहुत कम ही कंपोनेंट में इसमें हो सकता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद मैं आपको ये वाली वीडियो आपके पास लेके आया हूँ जो कि सक्सेसफुल है और आप भी घर में बना सकते हैं और इस तरह से म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिए। इस तरह से नया क्रिएटिव का नया वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और मैं बहुत जल्द इससे जो छोटी वाली ट्रांजिस्टर होती है उसके ऊपर मैं एक एम्पलीफायर बना के लाऊंगा आपके पास। आप वीडियो में जुड़ते रहिए और इस तरह से म्यूजिक का आनंद लेते रहिए और साउंड को सुनते रहिए। इसका बेस और आपका टेबल आप और मिड आपको देख पाएंगे, खुद ही आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि कितना अच्छा क्वालिटी का इसका आ रहा है। Shida, mixed by the